टीम इंडिया ने साल 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट में टीम इंडिया अब चैंपियंस ऑफ चैंपियन की गद्दी पर काबिज है और इसके साथ ही रोहित शर्मा की सेना ने 9 महीने के भीतर ये दूसरा आईसीसी टाइटल है जो जीता है। कुल मिलाकर ये भारत की 7वीं आईसीसी ट्रॉफी और तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। 2013 के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाया था और उस इंतजार को कल रोहित शर्मा की ब्रिगेड ने खत्म किया है। चैंपियंस ट्रॉफी को हिंदुस्तान के नाम किया है। न्यूजीलैंड की टीम और उसके फैंस की उम्मीदों की इमारत को जमींदोज कर दिया। तो ये टीम की शानदार जीत और टीम की इस शानदार जीत का देश भर में जानदार अंदाज में जश्न मनाया गया। जीत के बाद टीम इंडिया के फैंस खुशी से झूम उठे। दुबई से लेकर भारत तक अलग अलग हिस्सों में लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। देर रात तक जश्न का ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे, सड़कों पर उतरे हुए थे और टीम इंडिया के जश्न में शरीक हो रहे थे। आतिशबाजी हो रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, शान से तिरंगा लहराया जा रहा था। तो ये टीम इंडिया की जो जबरदस्त जीत थी उसी का जानदार जश्न जो रात भर यूं ही जारी रहा। दहाड़े चैंपियन शेर और कीवी हो गए थे। 2013 वो साल था जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद 12 साल लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार टीम इंडिया चैंपियन बनी। और इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये अक्षर पटेल के घर के बाहर किस तरीके से फैंस पहुंचे और उन्होंने जश्न मनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्षर पटेल कल शानदार प्रदर्शन अक्षर पटेल का रहा पहले गेंद से और उसके बाद बल्ला जिस तरीके से अक्षर पटेल ने संभाला, साझेदारी जो अक्षर पटेल ने निभाई। देखिए किस तरीके से ये बड़ी जीत टीम इंडिया की और हर खिलाड़ी का इस जीत में योगदान है। तभी तो चैंपियंस ट्रॉफी इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजय रही। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने जीत का जो सिलसिला शुरू किया था, ये यूं कहें कि जीत के साथ आगाज चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने अपने सफर का किया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फिर फाइनल में एक बार फिर न्यूजीलैंड को मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया। अक्षर पटेल के घर के बाहर ये जश्न और अक्षर पटेल के जो पिता हैं उनकी भी इस जीत पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनाते हैं आपको। के लिए तो एक आनंद की बात है कि मेरा बेटा इस चैंपियन ट्रॉफी में शामिल था और मेरा बेटा चैंपियन ट्रॉफी लेके आएगा। अक्षर पटेल ने बारी संभालने की कोशिश की। मैंने देखा कि 2 विकेट जब गिर गई थी तो उसको संभालने के लिए बोला था, तो वो रन बनाने के लिए नहीं लेकिन खड़े रहने के लिए खेल रहा था और इसकी वजह से शायद लोगों को पसंद आया नहीं आया। मुझे बहुत पसंद आया कि उसने लंबे समय तक खड़े रह के रन भले थोड़े कम बने बॉल से लेकिन अच्छा किया। एक ऐसी जीत जो लंबे समय के लिए टीम इंडिया के फैंस के जहन में दर्ज हो गई है। देखिए रोहित शर्मा ने कल भारत को अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जिताया है। पूरी दुनिया में इस वक्त रोहित शर्मा के नाम की गूंज है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय उन्हीं के साथ मौजूद हैं और सीधे आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से कोच साहब की प्रतिक्रिया। कल तो कप्तान ने कमाल कर दिया, कप्तानी पारी और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के नाम। मृत्युंजय। रोमाना निश्चित तौर पर क्या जीत, क्या शानदार जीत, क्या रिकॉर्ड, क्या पारी, क्या रोहित शर्मा का इंटेंट। और रोहित शर्मा एक बादशाह कप्तान जिसे मुंबई का राजा कहा जाता है, रोहित शर्मा। और सबसे ज़्यादा खुशी अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ हुई है तो उस गुरु को हुई है जिस गुरु ने उस हीरे को तराशा है, रोहित शर्मा को इस भारत को दिया है। हमारे साथ हैं द्रोणाचार्य अवार्डी दिनेश लाड जी, रोहित शर्मा के कोच। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर। एक्चुअली मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बट डेफिनेटली बहुत ही खुश हूँ। जैसे कि आपने बोला कि 140 जनता खुश है बट उसमें से एक सबसे ज़्यादा मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस वक्त मैंने उसको देखा था बचपन में 12 साल का जब भी था और एज एन ऑफ स्पिनर बॉलर करके देखा था, जब उसने बैटिंग मैंने देखी तो मैंने उसे कहा नहीं यार तुझे बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
बैटिंग में ज़्यादा फोकस करो, और मैंने उसको बैटिंग में ज़्यादा फोकस करने लगा। मैं खुद उसको बॉल डालता था शुरू से, और टैलेंट तो था ही उसका डेफिनेटली। ये नहीं कि मेरे वजह से वो बैट्समैन बना, नहीं, उसके पास बैटिंग का टैलेंट अच्छा ही था। उसने ज़्यादा फोकस किया और दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बन गया। तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है मुझे। और दूसरी बात, आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ये सेकंड आईसीसी चैम्पियनशिप, 3 आईसीसी चैम्पियनशिप में फाइनल में पहुंच गए उसके बलबूते पर, तो बहुत ही खुशी हुई। कल जिस प्रकार की पारी खेली उन्होंने, इस सीरीज़ में उनका इंटेंट तो दिखता था, एक लंबी पारी नहीं खेल पाते थे, और आज तक का रिकॉर्ड था कि फाइनल में हाफ सेंचुरी भी नहीं आती थी, हमेशा 47, 48 ऐसे नंबर्स आते थे। कल जिस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की, जो 100 रन की पार्टनरशिप की, किस तरह से देखते हैं कल की बैटिंग? डेफिनेटली, क्योंकि दोपहर को मैं कल एक्चुअली दिल्ली में था, तभी बहुत चैनलों को मैंने बताया था कि आज रोहित प्रॉपर खेलेगा, क्योंकि एक टारगेट सेट है, हमको पता है कि 250 रन करने हैं। तो टारगेट सेट की वजह से जिसने प्रॉपर खेला, उसके अलावा पहले मैचेस में वो थोड़ा अटैकिंग मूड में बैटिंग करते, यानी वो चाहता था कि मेरी टीम को अच्छा एक स्टार्ट मिले। अच्छा स्टार्ट मिले तो आने वाले बल्लेबाजों को फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि विराट को फ़ायदा हुआ था, श्रेयस को फ़ायदा हुआ था, केएल राहुल को फ़ायदा हुआ था। बट इस वक्त उसने सोचा मुझे थोड़ा विकेट पे रह के बल्लेबाजी करनी चाहिए, सभी बॉल मारने जाना नहीं है। तो वो मेंटेलिटी उसने कल बल्लेबाजी की, और टेरिफिक बल्लेबाजी की, यानी वो बेस्ट इनिंग मैं कहूँगा उसके लाइफ का। जिस प्रकार से सेमीफाइनल में विराट निकल कर आए, फाइनल में रोहित निकल कर आए, जो बीच में 3 विकेट गिरे, तो फिर आपको भी डर लगा कि ये फिर से हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में 3 विकेट, और रोहित को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए था मारने के लिए? हाँ, डेफिनेटली थोड़ा एक अलग मूड में निकल गया, बॉल डालने के पहले बाहर निकल गया था, थोड़ा इन्हें डोमिनेट करने चाहते, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स कम हो गए थे, और रचिंद्र रविंद्र का अगर डोमिनेट कर देता तो उनके पास बॉलर ही नहीं थे, कि फास्ट बॉलर ही थे। तो एक चांस लेने गया, पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। बट मुझे पता था कि हम लोग ये चेस करेंगे, बिकॉज कि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, श्रेयस ने अच्छी बल्लेबाजी की थी हर मैच में, तो डेफिनेटली। और अक्षर, हम लोग अक्षर को भूल जाते हैं, बट अक्षर बीच में आके जो बल्लेबाजी कर रहा था हर मैच में, उसने प्रूव कर दिया कि एक अच्छा ऑलराउंडर मैं हूँ। तो उसने भी अच्छी बल्लेबाजी की और रिजल्ट अच्छा आ गया हमारा। चैंपियंस ट्रॉफी पर जाने से पहले दिनेश लाड से क्या बातचीत हुई थी? क्योंकि ये बीच में कार्यक्रम भी हुआ था मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, कोई 50 वर्ष पूरे होने पर, तभी भी उन्होंने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आएंगे। आपकी क्या बात हुई थी? डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि जब T20 वर्ल्ड कप, जबकि 2023 का वर्ल्ड कप हार गए तो थोड़ा नर्वस हो गया था। उसके बाद उसने जब उसको T20 का कप्तान बनाया, तभी मुझे कहा था उसने, सर आपको बड़ी गुरुदक्षिणा दूंगा मैं आने के बाद। मतलब ठीक है। तो उसने जब वर्ल्ड कप जीता तभी मुझे फ़ोन करके बताया, सर देखिए आपको मैंने गुरुदक्षिणा दी है। तो अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे तभी भी मैंने मुझे उसे कहा कि सर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं, आप डोंट वरी, आप दिमाग ठंडा रखो। क्योंकि मुझे इसके लिए मैं पहले मैच से ही कह रहा था कि हम लोग चैंपियनशिप जीतेंगे। शुरू से मैं कहते हैं, पहले मैच से मुझे पता था कि रोहित जो प्रॉमिस देता है और प्रॉमिस फुलफिल करता है, उसने प्रॉमिस फुलफिल किया। कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस, मतलब कि हम जीतेंगे, हमें विश्वास है, बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे, फिर हम जाएंगे तो दुबई में हम झंडा गाड़ेंगे, विश्वास कहाँ से आया? कैप्टेंसी में दम था, टीम में दम है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्या मानते हैं? एक्स फैक्टर एक्चुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस से देखने गया तो उसे पता है कि कैप्टनशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कि जिस तरह से वो प्लेयरों को हैंडल करता है, जिस तरह से अपने बॉलर को हैंडल करता है, बहुत ही बेहतरीन तरह से हैंडल करता है। और दूसरी बात, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई, और उसके साथ उसका टीम बॉन्डिंग अच्छा है। उसे पता है कि प्लेयर्स क्या है हमारे। थैंक्स टू BCCI के जो सिलेक्टर्स है, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वरुण चक्रवर्ती लाने का, क्योंकि एक बैट्समैन के ड्रॉप करके एक बॉलर को लिया गया था, तो एक बड़ा डिसीजन था एक्चुअली। वो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।